थिंग्स स्टिल वर्क. ठीक है जी, वी हैव टू वेरीफाई देम. ठीक है, वी हैव टू सी इफ दे स्टिल वर्क. उसने कह दिया कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी स्टार नहीं है, सन इज अ स्टेशनरी स्टार. हमें कंफर्म करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पुराने जमाने की मिथ्स ऐसी हैं जो बड़े अभी होके फेल हो गई हैं कि ऐसे नहीं होता. अर्थ का कॉर्नर्स होते हैं, आप समुद्र के कोने पे पहुंचते हैं तो शिप जो है गिर जाएगी. तो आज पता चला कि अर्थ तो राउंड है, शेप तो वो थी नहीं जो ये कह रहे थे. एंड व्हाई वर्क फॉर द न्यू वंस? क्योंकि आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम के साथ इंप्रूव होती चली जाती है. और साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजीज ये एक प्रोसेस है. ये जैसे इन्होंने शानजा तारिक ने लिखा है, ब्यूटीफुल आंसर, कि इट्स आल्सो अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, इट ग्रोज. तो हमें टाइम के साथ चीजें उसी तरीके से न्यू वंस की तरफ वर्क करते जाना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट इज ओनली हाउ वी आर गोइंग टू get a more worthy, a better place to live in. आगे चलते हैं जी. Explain the words or expressions as highlighted or underlined. अब देखें, he did not restrict you कि आपने पैसेज के अंदर से ही जवाब ढूंढे. तो आपकी जो मर्जी है जवाब दे दें. Inquisition कौन है जी? पहला underlined word, inquisition. Inquisition is the inquiring body. इन्वेस्टिगेटर्स जो सवाल पूछ रहे हैं. यस. देन इज द प्लैनेट. कौन से प्लैनेट की बात हो रही है? मार्स, अर्थ, प्लैनेट, अर्थ. जालमो, सन किसने कहा है? किसने बोला है सन? मेरी नजर से गुजरा अभी. नहीं बोला. My eyes. I don't know why I saw sun somehow. अच्छा जी, somebody did say sun though. अच्छा जी. Planet make life on the planet happier. ओ भाई, sun पे कौन happy है? सड़ बल जाएगा बंदा. Planet Earth पे लोग रहते थे, उनके बारे में बात हो रही है कि वो happy थे कि जो भी थे. Right जी. The next word is falter. Shaky, नॉट स्टेडी, स्टम्बलिंग, इधर उधर लड़खड़ाता हुआ जो होता है उसको हम कहते हैं फॉल्टरिंग. ठीक है जी. लूज स्ट्रेंथ. सिनिसिज्म क्या होती है? पेसिमिस्ट. हाँ जी. आपका एटीट्यूड, सेल्फिशनेस, आपकी सेल्फ इंटरेस्ट, ऑब्सेस्ड विद योर सेल्फ, चालाकी, नेगेटिविटी. एग्जैक्टली. स्केप्टिकल होना. Those who are yet to be, अभी जिन्होंने होना है, who are they? New generation, future people, newer generations, आगे आने वाले लोग. करेक्ट. अब ये क्वेश्चन इसका था नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया. Give a suitable title. Precedents, मुझे लग रहा है पिछलों को कहते हैं, पीछे गुजरे हुए. Those who are yet to be are probably not going to be your precedents. They are going to be those who are about to come in future. Precedent law में हम इस तरह कहते हैं ना कि precedent set हुआ है कि पहले भी ऐसे हो चुका है. I think so. मेरे knowledge के मुताबिक तो it's something that has already been done. हाँ, ancestors are forefathers. Title बताएं जी. लिख सकते हैं एक से ज्यादा मीनिंग, बिल्कुल. वन वर्ड टाइटल किसने दिया? सक्सेसर सना? नो वन वर्ड टाइटल. तरीम, मिनिमम 3, मैक्सिमम 6. सेव अर्थ इज नॉट द एजेंडा हियर. नॉलेज एंड ऑनगोइंग क्वेस्ट, नायाब, एक्सीलेंट. रिफॉर्म्स इन न्यू जनरेशन, उसामा, बेहतरीन. मोहम्मद बिलाल ने कहा इवॉल्विंग नेचर ऑफ ट्रूथ. इवॉल्विंग नेचर ऑफ नॉलेज कर दें तो फिर भी ठीक है. ट्रूथ जरा, ट्रूथफुलनेस के ऊपर पूरा था नहीं ना पैसेज. गलीलियो, स्ट्रगल फॉर न्यूज. अब पूरा पैसेज गलीलियो पे था. क्या आपने टाइटल की वर्ड जो है वो गलीलियो को बना लिया? आपका की वर्ड नॉलेज है भाई, साइंस है, जनरेशंस हैं. की वर्ड ओल्ड फैक्ट्स एंड रियलिटी, गुड वन. स्ट्रगल टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड, बेहतरीन हो गए. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, गुड. ये टाइटल की हेडिंग जुलैदा जिलानी. टाइटल की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है.
रेवोल्यूशन इन साइंस, गुड. क्वेस्ट फॉर नॉलेज, यस. एवोल्यूशन ऑफ साइंस, बेहतरीन हो गए. ठीक है, मैं बताती हूं मैंने क्या लिखा था. द नीड फॉर रिसर्च. दूसरा मैंने लिखा था लेसन्स फॉर जनरेशंस, सैक्रिफाइसेस ऑफ ओल्ड जनरेशंस, बेहतरीन. ठीक है ना. द नॉलेज ऑफ डिस्कवरी, बेहतरीन. नॉलेज फिक्स्ड और रिवॉल्विंग, ठीक है. सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जनरेशन कर दें, ऑफ पर्सन से अच्छा. एवोल्यूशनरी स्ट्रगल टुवर्ड्स नॉलेज, बेहतरीन. नॉलेज फॉर दोज हु आर येट टू बी, फॉर दोज येट टू बी, अच्छा ठीक है. स्ट्रगल ऑफ एंसेस्टर्स मैंने एक ही दिया था, मैं अभी स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ. ये क्वेश्चन ही मैंने खुद से बनाया, ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता. ये मैंने खुद से डाल के खुद से टाइटल सोचा कि मैं देती तो मैं क्या देती. ठीक है. ह्यूमंस एंड देयर इंक्विजिटिव नेचर, बेहतरीन. ये तो चले आते थे ना मीनिंग, इतने मुश्किल मीनिंग, इतने मुश्किल पेपर में भी नहीं आते. ठीक है. सेविंग द प्लैनेट, इसमें प्लैनेट सेव करने की कहीं पे कोई बात हुई है कि जी अर्थ को ऐसे बचाया जाए? और उन्होंने कहा बाढ़ में जाए अर्थ. यार लोगों की सारा फोकस इंसानों पे था. ह्यूमंस की जिंदगी को कैसे अच्छा बनाया जा सकता, सारा ह्यूमन ओरिएंटेड था. आ जाए जी होमवर्क पे. 2013 की कॉम्प्रिहेंशन आपका होमवर्क होगी. और प्रेसी जिन लोगों ने पहली वाली कर ली, वेल एंड गुड. जिन्होंने नहीं की वो 2016 की प्रेसी पहले करेंगे और उसके बाद प्रेसी ऑफ 2010 करेंगे. नॉट अटमोस्ट नेसेसरी, 5 भी ठीक है. मैं वैसे एक रेंज दी हुई है रैंडम सी. 5 थोड़ा छोटा होगा ना. मैंने आपको समझाया कि हम 20 नंबरों के लिए 6 सफ़े लिख देते हैं, तो 5 नंबर के लिए उसका 1/4 तो कर दें. हम उससे भी फिर भी कम जा रहे हैं. 6 से 8 लाइनें, खुली खुली लाइनें होती हैं, उर्दू की शीटें होती हैं. बढ़ता जाएगा होमवर्क. यस, 2 होमवर्क्स. प्रेसी तो आपको रूल्स आते हैं ना, आप तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है. इसके तो आपको रूल्स और सारी चीज आज ही प्रैक्टिस करनी. ठीक है. तो कॉम्प्रिहेंशन वाला दिन सबसे अच्छा होता है क्योंकि आप खामोशी से आधा टाइम अपनी असाइनमेंट करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं और फिर मैं होमवर्क दे देती हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी कि लेक्चर इज ओवर. तो दैट इज ऑल फॉर टुनाइट. नहीं, अभी तक नहीं चेक हुए, बट इंशाल्लाह बाय टुमारो और मे बी आफ्टर टुमारो आई विल हैव चेक्ड ऑल ऑफ देम. ठीक है. बिलाल, आपका फुल नेम क्या है? आप बल्कि एहतशाम को मैसेज कर दो. ठीक है. आई लेट हिम नो कि आपको कॉम्प्रिहेंशन का भेज. बाकियों को मैं नहीं भेजूंगी क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू राइट द रूल्स व्हेन आई टेल यू. ठीक है, ताकि राइटिंग स्पीड पे भी कोई काम हो. क्वेश्चन 5 का आप आंसर ऐसे लिखेंगे. दैट इज अ गुड क्वेश्चन. दो मैं यहां लिखती हूं. यू विल पुट अ लाइन इन सेंटर. मैं तो इस तरह ही करती थी, वो बचपन की तरह. ठीक है. दरमियान में लाइन लगाई, उसके बाद वर्ड्स ऑन वन साइड, मीनिंग्स ऑन द अदर. बाकायदा मैं वर्ड्स और मीनिंग्स की हेडिंग्स भी डालती थी. और तो और ठीक है. जिनकी प्रेसी क्लास मिस हुई थी उसको एहतशाम को इन्फॉर्म कर दें. प्रेसी की अगली क्लास में आप ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन विद ड्यू अपॉलॉजीज. द प्रेसी क्लास इज गोइंग टू बी अ लिटिल लेट नाउ. इट्स गोइंग टू बी इन December probably, क्योंकि आई विल बी टेकिंग ऑफ. आई विल बी साइनिंग ऑफ बिकॉज आई हैव अ बेबी ऑलमोस्ट रेडी टू कम इनटू द वर्ल्ड. तो फिर मुझे उसकी वजह से जो है ना थोड़ा ऑफ लेना पड़ेगा 1-2 महीने. तो ये है कि दिसंबर में जब होगा, लेकिन मैंने उसके अलावा प्रेसी का लेक्चर शेयर कर दिया था जस्ट इन केस समबडी मिस्ड समथिंग, तो वहां से देख ले. क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ बेसिकली इट्स नॉट योर ओपिनियन. ढूंढना ओपिनियन आपने पैसेज से ही अंदाजा लगाना है, लेकिन बेसिकली द एग्जैक्ट आंसर इज नॉट गिवन विद इन द पैसेज. इस वाले पैसेज को मैंने चूज ही तभी किया है कि पहले 1 लाइन का आंसर है, बाकियों का आपके लंबे आंसर्स हैं. मैं ये भी चेक करवाना चाहती थी. एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर पैसेज के अंदर नहीं है, प्लस इसके अंदर मीनिंग्स भी.
सो आई वांटेड टू चूज अ पैसेज व्हिच इज इन कल, जिसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पढ़ाए, क्योंकि इसका आंसर है ही नहीं ना पैसेज में। दैट इज हाउ आई नो कि इसमें आपने अपना ही ओपिनियन दे, लेकिन अपना ओपिनियन का अंदाजा इसी से ही लगाए ना, वो जो बातें इसने पैसेज में की करंट अफेयर्स के। और मैंने पर्सनली एमसीक्यूज सिर्फ पास्ट पेपर्स किए थे, पास्ट 15 years 10 years, दैट्स इट। बुक्स मिलती हैं हजारों, डोगर की, पता नहीं किस किस की, एमसीक्यूज की किताबें ले लें, पर मुझे एमसीक्यूज वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था कि इवन इफ आई एम प्रिपेयरिंग दीज, गॉड नोज कि आएंगे या नहीं। प्रेस रिव्यू इज नॉट अ मस्ट, इट इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। काइंडली एक्सप्लेन इंडेंटेशन एंड 6 to 8 लाइन्स। ज़ारा बच्चे, आपका जवाब 6 से 8 लाइनों लंबा होना चाहिए। सारे सवाल इतने लंबे नहीं होंगे, लेकिन जो जो आंसर्स लंबे हो सकते हैं उनको 6 से 8 लाइनों पे लिखना है। और इंडेंटेशन होती है 1 inch स्पेस, जो कि आपने देनी होती है। जेंडर की बेस्ट बुक है SSP हमाद, CSS ऑफिसर्स एकेडमी लाहौर। आई लाइक दैट बुक। आप उसामा बच्चे मुझे ये पैसेज भी दे सकते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन होमवर्क्स, यू कैन सेंड इन ऑल द होमवर्क्स, ऑल द थिंग्स दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। होमवर्क की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भेजते जाएं। IR की 4 किताबें, ठीक है, गोल्डस्टाइन लैदा है, प्रकाश चंद्रा है, 2 और थी, मुझे बिल्कुल मेरे जहन से उतर गया, वो ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उससे बहुत बेहतर है कि नोआ एकेडमी के अंदर सर हसन अली गोंदल, आई रिपीट, सर हसन अली गोंदल की बुक्स हैं जो कि नोआ में मिलती हैं, 2 किताबें। उन्होंने इन 4 किताबों को जोड़ के एक वो सेट बनाया था, एंड ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर। यूएस हिस्ट्री की पॉकेट हिस्ट्री ऑफ USA, बल्कि 1 मिनट ये भी आ गया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ नंबर ऑफ द क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। कहां से कॉम्प्रीहेंशन शुरू हो रही है और कहां पे एंड हो रही है, ठीक है। मेरी कॉम्प्रीहेंशन एंड स्टिल इट मूव से शुरू हो रही है, एंड दोज हु आर येट टू बी पे खत्म हो रही है। तो आई एम गोइंग टू राइट द कॉम्प्रीहेंशन, जैसे प्रेसी लिखा था कि मैं इस पैसेज की कॉम्प्रीहेंशन कर रही हूं जो यहां से शुरू और यहां पे खत्म हो रही है। आई एम गोइंग टू राइट द होल क्वेश्चन। अगली लाइन पे आंसर की मैं हेडिंग देती थी, मैं अपना तरीका बता रही हूं, मैं ये करती थी कॉलन, और उस कॉलन के नीचे से मैं आंसर स्टार्ट करती थी, और ये जो पीछे स्पेस है इसका नाम इंडेंटेशन होता है। फिर चाहे अब ये 1 लाइन का आंसर होता था, चाहे 6 to 8 लाइन्स होता था, आई वुड गिव दिस लिटिल स्पेस। मैं बिल्कुल जहां आंसर का कॉलन आता था वहीं से ही शुरू करती थी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, देन यू आंसर, देन यू इंडेंट, एंड देन यू लीव अ लाइन, देन यू राइट द क्वेश्चन, आंसर की हेडिंग, इंडेंट, गिव योर आंसर, लीव अ लाइन। और जब आपके सारे सवाल आंसर हो जाएंगे, आपने नीचे डबल लाइन लगा देनी है, मतलब यू आर डन राइटिंग योर आंसर। यूएस हिस्ट्री की बुक के लिए पॉकेट हिस्ट्री ऑफ USA। नोआ की बुक्स आई डोंट नो, वो शायद कॉल पे प्रोवाइड करते हो, आई एम नॉट श्योर, या किसी से इस्लामाबाद में कह दें। साइकोलॉजी की बुक मैंने पढ़ी थी जो, वो थी फेल्डमैन, और एक पाकिस्तानी बुक थी शेरबानो, इन दोनों को मिक्स करके मैंने पढ़ा हुआ था। GPP की किताब मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। My notes are literally enough. I scored 78 via those notes. वो मैंने SK कपूर से बनाए हुए और टीचर के लेक्चर्स को मिला के बनाए हुए। मेरे नोट्स को अंडर एस्टिमेट ना करें, मेरे इन पाक हाथों से लिखे हुए। GRE की वर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी, फ्लैश कार्ड्स, उसके अलावा वो कभी याद नहीं होगी। इस्लामियात की बुक है हाफिज करीम दाद चुगताई,
इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल है। पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूएसए सफिशिएंट है। अगर आप उसके साथ यूट्यूब के ऊपर यूएस हिस्ट्री के हर टॉपिक की वीडियोस देख लें तो आपको मजा आ जाएगा। मेरे नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं आई लॉ के। ठीक है, अच्छा ठीक है बस। और ये सिलेबस ऑफ प्रमोशन कोर्सेज, ये 3-4 लिखने के बाद आखिरी वाले के आगे लिख दो एंड मेनी मोर। और ये जो सिलेबस लिखा है निम्स के अंडर ना, ये निम्स का सिलेबस नहीं है, ये कैंट के शिमला में पढ़ाया गया था। सॉरी बच्चे आप लोगों को, शिमला में ये सिलेबस पढ़ाया गया था भाई, निम्स के अंदर ना लिखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वगैरह मेरा सारा कुछ मार्जिन से बाहर होता था। आई नेवर पुट एनीथिंग इनसाइड द मार्जिन्स। यू आर नॉट सपोज्ड टू पुट एनीथिंग इनसाइड द मार्जिन्स एवर। टाइटल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, टाइटल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, दोनों फॉर्मेट ठीक है, दोनों गलत है। टाइटल लिखना ही नहीं है, टाइटल की हेडिंग लिखनी ही नहीं है। यू जस्ट राइट द टाइटल, दैट्स इट। अगर कॉम्प्रिहेंशन में है तो मोस्ट सुटेबल टाइटल इज कॉलन और आगे, और अगर आप प्रेसी लिख रहे हैं तो सीधा ऊपर टाइटल, दैट्स इट। यू आर नॉट गोइंग टू गिव राइट दैट वो टाइटल वाला वर्ड। यार ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में, मैंने पाक अफेयर्स की किताब, ये पॉलिटिकल साइंस की किताब, इफ आई रिमेंबर, क्रिमिनोलॉजी की बुक, I've shared all of this in the group, haven't I? मेरी कौन सी लैंग्वेज है जो आपको समझ नहीं आती, मुझे ये बता दो। आई लॉ के नोट्स मैंने अपने शेयर किए, मैंने क्रिमिनोलॉजी की किताब शेयर की, मैंने जीपीपी की किताब शेयर की, मैंने मतलब किल मी, यही रह गया। मैं सोचा था कि सो जाऊंगी आज रात को, लेकिन अब मैं नहीं सो पाऊंगी। सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स fpsc.gov.pk, या आप गूगल पे लिखें सिलेबस ऑफ सीएसएस और आपके सामने आ जाएगा जी। अच्छा, कोऑर्डिनेटर को कह के सारी बुक्स के नेम का एक एक मैसेज कर दे ग्रुप में। मतलब खुद से टाइटल का सफा नहीं देखना, मतलब खुद खोल के, है ना उसामा, खोल के मेहनत नहीं करनी कि मैं पहला सफा देख ही लूं कि उस पे नाम क्या लिखा हुआ। कोऑर्डिनेटर उस पे मतलब टैग करके दे कि ये कौन सी किताब है और ये कौन सी। नलाइको, हाँ खोलो, पढ़ो, चीजें डाटा शेयर हुआ है तो उसको खोल के एक नजर देख ही लो, आंखें उस पर डाल ही लो कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तो पढ़ कर लो। ठीक है, पॉकेट हिस्ट्री की किताब के साथ आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने यूएस हिस्ट्री की, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई। वो मेरे पास स्लाइड्स हैं, बट इट्स अ प्रीटी बिग बुक, और वो स्लाइड्स आपको समझ नहीं आएंगे अगर वो मैंने ना पढ़ाई या वो सर हसन अली गोंदल ने ना पढ़ाई। तो उससे बेहतर है सर की किताबें, वो उन्हीं स्लाइड्स को सर ने इलेबोरेट करके वो किताबें बनाई हैं 2, वो पूरा आईआर का कोर्स है। 0 मार्क्स इसलिए लगते हैं कि अगर आपके 40 से कम है ना कंपल्सरी में, आपने 39 ले ली तो वो आपका टोटल स्कोर 0 हो जाता है। आप उससे पीछे पढ़े तो उसके कोई ना कोई नंबर लिखे होंगे बच्चों के डीएमसी में, लेकिन दे आर कंसिडर्ड 0 इन द टोटल। अगर आपने वो सब्जेक्ट फेल किया ना तो उसके नंबर 0 लगेंगे। ये इस तरह होता है। पॉलिटिकल साइंस की किताब का नाम है मजरुल हक, और एक नियर पियर पे मेरा बैचमेट है अबरार, उसके लेक्चर्स अच्छे हैं, वो भी आप दे सकते हैं। आईआर की बुक्स का नाम है सर हसन अली गोंदल, नोआ, बस नोआ से आईआर की 2 किताबें खरीद ली, दे आर गुड बुक्स, बेस्ट बुक्स। ठीक हो गया।
रीडिंग न्यूज़पेपर इज नॉट कंपल्सरी मेरे नॉलेज के मुताबिक, और मेरी तैयारी मैंने नहीं पढ़ा था सच में। न्यूज़पेपर्स का मुझे ये फायदा हुआ था कि मुझे उसके ओपिनियन पेज होता था ना, वो हेडिंग्स मैंने अपने पेपर में वो हेडिंग्स बहुत इस्तेमाल की थी, तो हेडिंग्स का फायदा हुआ था। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो। तो मैं न्यूज़पेपर्स रिटर्न के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इतने जरूरी होंगे, लेकिन आपके इंटरव्यू के टाइम पे फिर न्यूज़पेपर बहुत कंपल्सरी हो जाता है। फिर वो ये भी पूछते हैं कि आज सुबह की क्या हेडिंग थी। ठीक है, अच्छा जी, नहीं बेटा, पाक अफेयर्स की एज सच इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पूरी किताब आसफा एक नहीं अवेलेबल। हम नेक्स्ट सेशन में एनालॉजीज पढ़ेंगे। हाँ, अबरार के लेक्चर सफिशिएंट हैं क्योंकि उस बंदे ने भी कुछ 4-5 किताबें पढ़ के अपने वो लेक्चर्स बनाए हुए। क्रिटिकल एनालिसिस का एक डिस्कशन कर लेते हैं, वो मैं बता देती हूँ प्लीज, दैट दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन दैट आई टेक इफ यू अंडरस्टैंड। अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आप करेंगे। क्रिमिनोलॉजी की किताब जफर अब्बास मैंने ग्रुप में शेयर भी की है बेटा, ग्रुप में किताबों में देख लें। आई हैव शेयर्ड क्रिमिनोलॉजी, आई हैव टोल्ड एहतशाम टू शेयर इट। एनवायरनमेंट की मुझे नहीं पता, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था और मुझे आइडिया उसका नहीं है। आई विल आस्क सम टीचर। हाँ एहतशाम, हाँ जी। मैंने अभी तक नहीं देखी, मेरी बस क्लास खत्म हो रही है, मैं बस 5 मिनट में देखती हूँ। ओके। क्रिटिकल एनालिसिस ये होती है कि आपने फ्यूचर में किसी भी टॉपिक को देखना होता है और उस टॉपिक के फ्यूचर में गुड चीजें और बैड चीजें दोनों डिस्कस करनी। याद रहे, क्रिटिकल एनालिसिस के नाम से बच्चे क्रिटिक सोचते सोचते सिर्फ नेगेटिव्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। इट इज नॉट दैट। अगर मैं कहती हूं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के क्रिटिकल एनालिसिस लिखें, तो मैं सोचूंगी फ्यूचर कि सीपैक का फ्यूचर क्या होगा। अब फ्यूचर में पहले मैं सोचती हूँ जी अच्छी बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, लोगों की जॉब्स नहीं है, जॉबलेसनेस खत्म हो जाएगी, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड हो जाएंगी। अब क्या होगा, नेगेटिव्स। फ्यूचर में नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग कल्चरली अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, हाँ हम कल्चर सेलिब्रेट करते हैं, अपना कल्चरल अमेलगमेशन हो जाएगी, चाइनीज का कल्चर यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है चाइनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हो जाएगी। ठीक है, चाइनीज चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ट्रेड का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो बलोचिस्तान की रिजर्वेशंस पहले थी वो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि चाइना ने एक दफा पहले भी कहा कि हमारी करेंसी इस्तेमाल करो, तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। तो वो कहेंगे यार अब तुम लोग हमारी करेंसी भी अलग करते हो, तो फिर बस फिर बलोचिस्तान के सारे पोरस बॉर्डर्स हो जाए, सिक्योरिटी के अंदर आ गए ना वो, आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स में कम। वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, और वो क्रिटिकली आप एनालाइज कर रहे हैं, वो आपकी एनालिसिस है। इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपकी क्रिटिकल एनालिसिस। फ्यूचर में 2-3-4 अच्छी चीजें, 2-3-4 बुरी चीजें आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर क्रिटिकल एनालिसिस। रिमेंबर दैट फॉर योर करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पाक अफेयर्स एंड आई। ठीक है जी, यूट्यूब से यूएस हिस्ट्री की। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने पीछे कोई मूवियां तो नहीं चलाई होती? ये मेरा लेक्चर चल रहा है एंड यू आर लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स और मूवीज वर्किंग एट द बैक ऑफ यू, कि आप लोग जो है ना एक ही बात जो मुझे नहीं, हाउ आई डोंट गेट इट। मैं एक बात 3-4 दफा रिवाइज करती हूँ, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ। मुझे भी फीडबैक, आप लोग तो फीडबैक मुझे देते ही देते हैं, मैं भी आप लोगों को अपना फीडबैक दे रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन आई टेल यू समथिंग यू नॉट लिसनिंग एंड देन 5-10 मिनट्स बाद आपको ध्यान आता है कि हाँ यार ये मेरा ख्याल है सही बात कर रही थी, पूछ लेता हूँ। रिपीट दिस, व्हाट आर यू डूइंग इन दैट मोमेंट व्हेन आई एम टेलिंग यू दैट पॉइंट। उस वक्त आप क्या कर रहे होते? ये रिपीट वाले पूछने वाले बच्चों से मेरा सवाल है। नियर पियर एक वेबसाइट है, उस पे अबरार के लेक्चर्स। नहीं, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर दैट, इट्स नॉट ओनली यू।
ज़ारा बच्चे, अभी तक मैं 50 दफा चीजें रिपीट कर चुकी हूँ। IR का क्या शेयर किया? हाँ नहीं, ज़ारा की बात नहीं, बहुत सारे लोग रिपीट कर रहे थे, तो मुझे फिर अजीब लगता है कि यार आई जस्ट टोल्ड इट। आई मीन इफ समबडी इज लिसनिंग, और जितना फिर मैं कोई चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, व्हेन आई स्लो इट डाउन, फिर उस पे कहते हैं रिपीट, वो बस फिर मेरा दिमाग आउट हो जाता। तो ये जो है ना, शुड नॉट हैपन। अच्छा, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हो, चले ये मान लेते, ठीक है जी। हाँ जी, दैट इज ऑल फॉर टुनाइट। इंशाल्लाह आई शैल सी यू मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। 2 होमवर्क्स मैंने दिए हैं, वो आपने जो है ना, हाँ अबरार बहुत लाइक बंदा था, लिटरली बहुत ही लाइक बंदा। तो इंशाल्लाह आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गॉड स्पीड, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।